हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड प्रिपरेशन। आई नो कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए सभी प्रिकॉशंस लें एंड स्टे सेफ। इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्टिंग से इस पर फोकस लेकर चलिए और स्टडीज पे फोकस बनाए रखिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स, आपकी बुक फ्लेमिंगो के पोइट्री सेक्शन की, जो कि लास्ट पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रिन रिच। अर्लियर हम ये पोएम डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। और मैं हूं श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर। ओके, सो क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने से पहले हम एक पोएम की आउटलाइन जान लेते हैं कि पोएम किस बारे में है। सो इन हर पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, इसकी ऑथर है एड्रिन रिच। She addresses the issue of male dominance, यानी कि कैसे male dominance prevalent है in a society, and the poem brings out the struggles and conflicts of women which women has to go through in the male chauvinistic society. chauvinistic का मतलब क्या होता है, जिसमें कि एक जो जेंडर है वो दूसरे जेंडर पे काफी ओवरपावर करता है। एंड ऑन जेनिफर्स द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि जिसके बारे में ये पूरी पोएम है, is symbolic of women all round the world। तो यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर वुमेन के बारे में डिस्क्राइब करा गया है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रही है कंडीशन ऑफ ऑल द वुमेन इन द सोसाइटी who are victims of oppression at the hands of patriarchal system। patriarchal system का मतलब क्या होता है, where in our society males hold the major part of the power। And thus the poem illustrates the poet's feministic concerns। So इसमें आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, what does the title of the poem suggest to you and are you reminded of other poems on tigers? So title क्या है पोएम का, on Jennifer's tigers। The title of the poem suggests that it is about Aunt Jennifer's knitted tigers which become an alternate world created by her to free herself from the burden of marriage, क्योंकि उन पर इतनी सारी responsibilities आ चुकी हैं of the married life because she is a married woman। She is expressing her fear and struggle in the married life and her desire to be free through her knitting, इसलिए वो tigers उस पे knit कर रही हैं। Further, The Tiger by William Blake and The Tiger by Alec D. Hope are some other famous poems on the tigers। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू डेनिजन्स एंड chivalric add to our understanding of tigers attitudes। तो टाइगर को डिस्क्राइब करने के लिए ये दो टर्म्स यूज हुए हैं, एज डेनिजन्स एंड chivalric। आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। डेनिजन्स मींस ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कि टाइगर्स का यूजुअल हैबिटेट क्या होता है, फॉरेस्ट और द जंगल। सो इसलिए उनको रिगार्ड करा गया है एज डेनिजन्स ऑफ द जंगल। And chivalric points to the honor, bravery and fearlessness, जिससे कि टाइगर्स अपने हैबिटेट में रहते हैं, वो इससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। अगर वहां पे अनटेरिटरी उन्हें कोई हंटर भी दिखता है, वो उसी chivalry के साथ उस जंगल में इधर उधर घूमते हैं। Tigers occupy their territory after much struggle and are very possessive about it। उनकी कौन सी टेरिटरी होती है, जंगल। And further they live on their own terms and they are completely fearless। लेकिन जो Aunt Jennifer है, she is not fearless as they regard themselves to be superior in their domain, यानी कि उनकी टेरिटरी, उनकी डोमेन या फिर उनका जो हैबिटेट है जंगल और फॉरेस्ट, उसमें वो काफी शोविनिस्ट के साथ घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग, व्हाई डू यू थिंक Aunt Jennifer's hands are fluttering? फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैम्बलिंग through her wool in the second stanza। and why is she finding the needle so hard to pull? अब एक आइवरी नीडल का वेट होता ही कितना है, लेकिन Aunt Jennifer को वो काफी हैवी लग रही है to pull it out from that piece of cloth। So her hands and fingers are fluttering and she is finding the needle hard to pull because she is weak and feels afraid। She feels afraid of her own husband। She is traumatized by the ordeals of her marital life and male-dominated society। Probably जो उनके husband है, जिनको अंकल बोला गया है पोएम में,
उनको उनका knitting of tigers ये passion जो है उनको पसंद ना हो, इसलिए she is fearful and she is also under a lot of responsibilities जो कि उनके ऊपर आ गई है after her marriage. Next question is, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? और similar question other way round पूछा गया है आपकी examinations में as what is suggested by the phrase massive weight of uncle's wedding band? अब जब मैरिज होती है तो एज अ टोकन ऑफ मैरिज एक वेडिंग रिंग पहनाते हैं, तो उसे यहाँ पे मैसिव वेट ऑफ द अंकल वेडिंग रिंग से कंपेयर करा गया है. द वेडिंग बैंड जो कि वेडिंग रिंग है यहाँ पे डिस्क्राइब्स हर मैरिज दैट शी इज अ मैरिड वुमेन. It is massive on her hands because the weight of her marital responsibilities has burdened her so much that she feels subjugated and cannot express herself freely. अब एक वेडिंग रिंग जो कि काफी हैवी तो होती नहीं है, लेकिन वो आंट जेनिफर को काफी ज्यादा हैवी लग रही है. क्यों? Not because just of the ring, but because of the responsibilities which have overburdened her life after marriage. Next question is, of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? So Aunt Jennifer is terrified of her husband, जिन्हें कि अंकल बोला गया है इस पोयम में, who dominates her in married life. वो काफी dominant है, और जो Aunt Jennifer है, she is the suppressed one. She is the victim of exploitation at the hands of the male-dominated society, and particularly exploitation by her own husband, जो कि काफी irrelevant है. Next is, what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by, and what is the significance that the poet uses the word ringed? What are the meaning of the word ringed in the poem? So here the term ordeals, it refers to the oppression or the painful experience जो कि Aunt Jennifer face कर रही है in her married life, and she has to face in a male dominated society, जो कि यहाँ पर तो Aunt Jennifer को पोर्ट्रे करा गया है फेस करते हुए, लेकिन usually every other woman faces the same feelings in this society which is dominated by males. The poet uses the word ringed in the context of the demands of the society and which she is surrounded by throughout her life and maybe even afterwards, because even if when Aunt Jennifer will die, वो जो उनकी wedding ring है, wedding band है, वो तब भी उनके finger पे वहीं पर present होगी. She will be controlled by the society's rules. Ringed is also used here to mean chained or bonded, जैसे कि now she is chained or bonded to a particular relationship which is the married life with a husband. Next question is, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? कौन से एनिमल बना रही थी वो? टाइगर्स. एंड व्हाट माइट द पोएट सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस? पोएट क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है, जैसे कि आंट जेनिफर तो काफी फियरफुल है, लेकिन जो टाइगर्स होते हैं वो काफी फियरलेस होते हैं. आंट जेनिफर वीक है और जो टाइगर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. सेम क्वेश्चन अदर वे राउंड पूछा गया है. फॉर आंट जेनिफर व्हाट डू द टाइगर्स सिंबलाइज, और why does Aunt Jennifer create animals जो कि टाइगर्स है यहाँ पे इस पोएम में, that are so different from her own character? So Aunt Jennifer is creating tigers which are symbol of strength, fearlessness and confidence. अब ये तीनों ही क्वालिटीज Aunt Jennifer में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए काफी क्लियर कंट्रास्ट दिखा रहा है Aunt Jennifer में और टाइगर्स में. Further, these are the qualities that Aunt Jennifer lacks in her own self. These tigers represent Aunt Jennifer's suppressed desires, जिसे कि वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाती है. कैसे कर रही है? वो उसको अदर वे राउंड एक्सप्रेस कर रही है उस पीस ऑफ क्लॉथ पे निट करके. Desires to become bold and fearless like tigers and free from oppression, जो कि वो suppressed है काफी by the responsibilities which are put upon her after the marriage. And the poet wants to suggest that women need to have their qualities to fight against their male oppressors. Alright, next question you are having, interpret the symbols found in this poem. So there are many symbols found in the poem. जैसे कि first of all tigers. Tigers are a symbol of strength and fearlessness. They are also symbolic of Aunt Jennifer's inner desire, जिसे कि वो खुलकर express नहीं कर पाती हैं.
to be free from the oppression and further एक तो टाइगर हो गया, दूसरा कौन सा है? दूसरा है रिंग. रिंग is another symbol which represents bondage. बॉन्डेज सिर्फ मैरिटल लाइफ की नहीं, बॉन्डेज सिर्फ मैरिड लाइफ की नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑर्डीज विच आर पुट अपॉन हर. The wedding band is a symbol of oppression, and Jennifer herself is a symbol of all the women in the society who are victimized by the chauvinistic society. Next question is, do you sympathize with Aunt Jennifer, and what is the attitude of poet toward Aunt Jennifer? Poet का क्या attitude है Aunt Jennifer के लिए? So first of all, yes or no में आपको answer करना है that yes, we sympathize with Aunt Jennifer's condition. She represents those women who are victimized by the male-dominated society. She feels oppressed and the rules of the society do not allow her to express herself freely. इसलिए वो अपनी feelings को कैसे express कर रही थी? By knitting tigers. The poet herself is very critical of the treatment given to Aunt Jennifer. इसको काफी clearly उन्होंने poem में express करा है. So she wants women to fight for their rights rather than being silent victims of oppression. That's how we have covered NCERT question and answers of the particular poem. इसके अलावा हम इस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस कर चुके हैं. इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं as you will get personalized student reports. Entire study material आपको प्रोवाइड कराया जाएगा in PDF format. अगर आपको अकेले पढ़ना काफी बोरिंग लगता हो, then you will be enrolled in classes along with your peer groups, your favorite teachers on one platform. इसके अलावा आप डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं, both online as well as offline. You can also attend live tests, quizzes and assignments. You can download our official app, Learn Karo the live learning app, and you may also join us on Telegram. दोनों के लिए links description box में provided हैं. In case if you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. I shall meet you in the next class. Till that time, stay safe, keep studying. All the best. Bye-bye.